एक तो उनको उस चीज की समझ नहीं है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो स्क्रिप्ट जो उनको दे दी जाती है वही बोल जाते हैं उल्टा सीधा। सबसे पहले उनको वो मैच्योरिटी लानी है, अपने आप में गंभीरता लानी है, उनको फोकस रखना है महंगाई पे, बेरोजगारी पे। अब इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं कि वहाँ ये हुआ वहाँ ये हुआ। वीर सावरकर पे बोलते हैं, वीर सावरकर जिस दिन वो इतिहास पढ़ लेंगे ना वो अपने आप में आदमी बन जाएंगे। वीर सावरकर वो बंदे थे जिनको एक जन्म में दो जन्मों की सजा दी गई थी, काले पानी की सजा। जो ऐसा कोई बंदा नहीं हुआ आज की डेट में, शहीद मुझे जो बता दो जिसको 2 काले पानी की सजा एक जन्म में दी गई हो। आप ग्लोबल मार्केट में महंगाई देखते हैं तो क्या हमारी कंपैरिजन करें तो हम कहाँ पे हैं? बहुत कम है। तो क्या महंगाई बढ़ेगी नहीं क्या समय के साथ? आज ये भैया बता रहे हैं महंगाई यार पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान सब जगह सस्ता ही है। वहाँ जाओ यार, जिसको सस्ता ही चाहिए। मैं पाकिस्तान से कंपैरिजन में, लंदन से इंग्लैंड से कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं अमेरिका से कर रहा हूँ। अमेरिका का इन्फ्लेशन दर क्या है? इन्फ्लेशन दर क्या है? भारत का इन्फ्लेशन दर क्या है अभी 6 पॉइंट तक चला गया था, तब आप कुछ बोले। भारत की अभी 6.5% की इन्फ्लेशन है। एग्जैक्टली। आप इंग्लैंड की 10% है इस टाइम पे। इंग्लैंड में तो उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से हुआ ये। उसके बाद आप चलो, अब यूएसए में क्या हुआ? यूएसए में 12% की है। वहाँ पे क्या पता करो? यूएसए में 12% है। बिल्कुल नहीं है। मोबाइल पे चेक करो। नहीं, आप चेक करो। नहीं, आज की डेट में आप विकासशील देशों में सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन है कम है तो वो इंडिया की है। आप गलत। और फिर सबसे बड़ी चीज है, नहीं आप वो विकसित देश है, मैं विकासशील देशों की बात कर रहा हूँ। मैं बदल रहा हूँ, मैंने बात। और दूसरी चीज भैया, अरे भैया चले गए आप। दूसरी चीज 33 करोड़ की आबादी है। 33 कुछ नहीं होगा। 33 करोड़ की आबादी है अमेरिका की। इंडिया की कितनी है? 150 करोड़ आज की। तो क्या हम उससे कंपैरिजन कर देंगे क्या? है? आप जनसंख्या पे सबसे पहले नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो ऐसे महंगाई आज आप एस्टिमेट करेंगे 160 का, उसके बाद 170 हो जाएंगे। कहाँ से लाएंगे आप रोजगार? कहाँ से आप? और सरकारी, केवल रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। चाइना के लोग तो नहीं मानते, देश में पॉपुलेशन के मामले में चाइना नंबर 1 है। अगर वो लोग भी सरकार से मांग करने लगे तो चाइना तो फेल हो जाएगा। हमें बच्चों, आप एक चीज बताओ, बच्चों को हमें पढ़ाना है प्राइवेट स्कूल में, बहुत सारी चीजें करनी है प्राइवेट में, लेकिन हमें नौकरी सरकारी चाहिए। क्यों? क्योंकि पता है कि करप्शन सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में होता है, इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए। भैया प्राइवेट क्यों नहीं करनी चाहते? क्यों नहीं करना चाहते प्राइवेट? आप जो सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी की आप जो बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सरकारी नौकरी हमें मौका देती है, कि हमें स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी देती है। अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे, दुनिया के कौन से देश में स्टेबिलिटी वाली सरकारी नौकरी है? आप मुझे एक बताओ। आप स्वीडन को स्कैवेंडियन देश जितने भी हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आप किसी को क्या है वहाँ पे? क्या वहाँ पे नहीं, रुको, वहाँ पॉपुलेशन क्या है? वहाँ की पॉपुलेशन आप पॉपुलेशन अगर एक आप केवल देश की जनसंख्या 80 लाख हो, वहाँ से आप कंपैरिजन 1.5 करोड़ 150 करोड़ रखना चाहता हूँ। चाइना ने कितनी जनता को अपनी सरकारी नौकरी दी? भैया बताएं हमें, कितनी नौकरियां दी चाइना ने? चाइना वो कंट्री है जो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करती। अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ये बात नहीं कर सकते कि एक मिनट देखो, आप अगर चाइना से कंपेरिजन कर रहे हैं, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप चाइना से कंपेरिजन नहीं कर, क्योंकि चाइना वो कंट्री है जिसने अपने कोविड के डेटा तक को हमसे शेयर नहीं किया। आपको ये तक नहीं पता वहाँ कितनी डेथ्स हुई हैं। तो आप उसमें अगर ये कंपेरिजन करना चाहते हैं कि आप चाइना के जो पब्लिक डेटा है उस पर अगर आप बिलीव कर रहे हैं तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं? अभी देखो, उनका पब्लिक डेटा गड्ढा उसने खुद खोदा और वो खुद ही पड़ा है उस गड्ढे में, अभी तक नहीं उभरा है। ठीक है, वो सच्चाई चाइना जो है गवर्नमेंट उस सच्चाई को बिल्कुल नकार रही है। केवल इंडियन मीडिया उस चीज़ को बता रही है कि हाँ इतने केसेस हैं। चाइना की मीडिया ने आज तक इस बात को नहीं माना कि हमारे यहाँ इतनी डेथ्स हुई हैं। अच्छा एक बात बताइए, महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? महंगाई बढ़ने का कारण अगर आप इस टाइम पे देखें, जो धीरे धीरे जो ग्लोबल सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, उसमें आरबीआई कहीं ना कहीं एक हद पे आके फेल हुई है थोड़ा सा। आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेट है वो 4% है, उसमें उन्होंने ±2% लगाया हुआ है। अगर 3 क्वार्टर तक लगातार वो जाते हैं उससे 6% से ऊपर या 2% से नीचे, तो फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। और सरकार फेल हो गई? सरकार फेल नहीं, आरबीआई की कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ पॉलिसीज 1 या 2 पॉलिसीज वो फेल हुई हैं, बाकी सारी अभी उतना ज़्यादा उस लेवल पर नहीं है। और अगर आप सर अभी जो लोग अभी यहाँ बात कर रहे थे कि यूके में, यूएसए में इन्फ्लेशन है, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पड़ेगा ही पड़ेगा। आप बचा नहीं सकते इंडियन इकोनॉमी को, आपने खोल लिया है, अब आप उस चीज़ को बंद नहीं कर सकते। दूसरी चीज आप एक चीज देखो, पूरी दुनिया 2 साल कोविड से मारामारी इतनी रही है कि बहुत ज्यादा, तो क्या उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सारे उस पर, हमारी इकोनॉमिक में? हर बंदा परेशान है, तो उससे क्या है कि धीरे धीरे अब आप आफ्टर कोविड देखो कितना धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही हैं, धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रहा है।
तो इतना इन्फ्लेशन तो रहेगा रहेगा। आज से मैं कंपैरिजन करूं कि साहब मैं दूध 20 साल पहले 10 रुपये लीटर आता था या 5 रुपये लीटर आता, तो क्या आज भी 5 रुपये लीटर थोड़ी मिलेगा मुझे? मैं अगला सवाल ले लेता हूँ। अच्छा, 24 में किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री, किसे देखना चाहते देखो आज की डेट में मेरा जो मत है उस मोदी जी से अच्छा आज की डेट में कोई कंपटीटर मुझे नजर नहीं आता, नजर कोई नहीं आता अभी आज की डेट में। हैं? अच्छा, सहमत है भैया आप? हम इस चीज़ से सहमत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे, लेकिन हम इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं कि उनका मंत्रिमंडल कितना अच्छा है। मंत्रिमंडल में तो देखो वो बिल्कुल अब जैसे गडकरी जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, आप उनसे कंपैरिजन आप देखो, मैं उनको बिल्कुल बेस्ट मानता हूं कि आज की डेट में गडकरी जी से अच्छा उनके मंत्रालय में कोई नहीं है। अच्छा, क्या नाम है भैया? राहुल यादव। राहुल यादव जी 24 में कौन बनना चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बनने चाहिए। मैं प्रधानमंत्री पूछ रहा हूँ भैया। नहीं, प्रधानमंत्री के दावे अखिलेश यादव भी होंगे गठबंधन के साथ। अखिलेश यादव कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे भैया? क्यों इस ये बना देंगे। अरे भैया एक चीज आप बताओ, अखिलेश यूपी में है, ये पूरे इंडिया लेवल की बात हो रही है, तो वो कहाँ से हो जाएंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। अरे राहुल गांधी में कुछ खास चीज लगती है आपको? जी हाँ, बताइए। वो जनता के बीच में रहते हैं। मोदी जी हमेशा विदेश में घूमते रहते हैं। मोदी जी राहुल जी जनता के बीच में रहते हैं, मोदी जी विदेश में घूम। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाते हैं। वो बेरोजगारी पे कुछ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे देश में। बेरोजगारी है। हाँ, आज कांग्रेस की सरकार में डीजल के दाम देखो, राज के दाम देखो, पेट्रोल के दाम देखो। अभी नया बजट पेश हुआ है, उसमें बसों का किराया बढ़ाया गया है। तमाम ऐसी महंगाई ज़्यादा हो रही, इसलिए राहुल गांधी ठीक थे। कांग्रेस कितने साल राज किया? 70 साल। अयोध्या का लफड़ा कितने साल तक चला? वो कोर्ट का मामला था ना, वो सरकार का मामला नहीं था। कोर्ट में अभी बैठने वाले इंसान ही होते हैं, अब प्रधानमंत्री एक इंसान ही होता है। वो कोर्ट का मामला था। मोदी को बैठे हुए कितने साल हुए जो कि अयोध्या का मामला हल कर दिया। तो कोर्ट में बैठ गए, प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी साइन किए थे, जज ने फैसला सुनाया था। वो तो खुश है राम मंदिर बन? हाँ, वो खुशी की बात है राम मंदिर बनना है। लेकिन हकीकत जो है नरेंद्र मोदी को ही लोग जानते हैं, बच्चा ही कि जानते हैं, जानते ही नहीं। 70 साल काम की बात, काम का पहचान होता है। इंडिया गेट का शकल क्या था? चरवाहों का मैदान। अब उसकी शकल जाके देखो, यही आपका सूट है, एक पैमाने से बने, नाप से बने, वो अच्छा लगेगा कि चाहे जैसे सिल दो वो अच्छा लगेगा? न बताओ आप ही सही। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने दो, उसके बाद विकास देखना। अच्छा, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने दो, उसके बाद विकास देखना। हाँ जी। तो 70 साल में उन्हें किसने रोका था विकास करने को? पहले बेरोजगारी कहाँ थी इतनी, महंगाई कहाँ थी इतनी? बेरोजगारी किसे कहते हैं, यही बताओ। किसे कहते हैं बेरोजगारी? सरकारी वैकेंसी नहीं निकल रही है, इतनी बेरोजगारी है कि ड्यूटी लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। किसे नौकरी नहीं मिल रही है? वो किस लायक है जो कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, हैं? हम पढ़ रहे थे स्कूल में, हमारे मास्टर क्या कहते थे? कुर्सी आपकी इंतजार कर रही है, आप उस लायक बनो प्यारे। हम पीओपी के हेड मिस्त्री हैं, उस लायक हैं। हाँ, उस लायक हैं जो काम करते हैं। एक समय में आदमी एक ही बात बोल सकता है, ये मानते हो ना? कांग्रेस नहीं होती तो तुम यहाँ खड़े नहीं होते। अब पीओपी के मिस्त्री भी नहीं होते, खड़े नहीं होते। शर्त लगाओ, फंटी चला दूं, पानी से पतला कोई चीज है जो फंटी से को अगर क्रॉस कर जाए पानी तो जानू? बोलो, है कोई किसी के पास जवाब? कहते हैं मजदूरी तो नहीं बढ़ रही है सरकार में। बढ़े या ना बढ़े, मिले या ना मिले, समझो, बिना खाए कोई जिंदा ना है। लेकिन मोदी का काम हमें पसंद है। भक्ति का पावर। नोट की बात, आप नकली चीज पसंद करोगे कि असली चीज पसंद करोगे? गरीबों को लाइन में लगना चाहिए, जिसके पास पैसा तो नोटबंदी में गरीबों को लाइन में लगने पड़ा, लाठी खाना पड़ी। जो पैसे वाले उनके घर खुद भी लोग मैनेजर पैसे बल के पहुंचा रहे थे, खुद ही काम करते हैं ना जिनके पास मजदूरी। मोदी जी बोल रहे थे काला धन लिख रहे, काला धन कहाँ गया? काला धन किसे कहते हैं? नहीं, काला धन किसे कहते हैं? काला धन किसे कहते हैं? ब्लैक मनी बोल रहे थे मोदी जी 15-15 लाख खाते में आए, 15 लाख कहाँ गए? हम
मोदी जी जवाब दे 15 लाख किसके खाते में गए? हाँ, 15 लाख कहाँ गए? आने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कोई किसी के बस में फ्री में नहीं आता। अगर आप जान जाओ हमें वहाँ से वहाँ जाने में घाटा आता है, आप जाओगे ही नहीं। नहीं, हकीकत बात यही है। आपको अगर पता चल जाए कल के बारे में कि हमको वहाँ जाने में घाटा है तो आप नहीं जाएंगे। हर कोई अपने कर्म से चलता है कि हमें इसमें सफलता कैसे मिलेगी, ना मिले वो अलग बात है। मोदी को पता था हमें सफलता ऐसे मिलेगी, हम ऐसे काम कर पाएंगे। उन्होंने सोच करके आगे बोला और किया। जनता को सफलता मिली क्या सरकार में? उनको अपने मन की शांति हुई, जो उन्हें करना था वो कर दिए। और सबसे बड़ी बात है अपने मन की उन्हें ये कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं उनको, साहब ये कह रहे हैं उनको अपने मन की शांति हो गई। अच्छा, एक बात बता दीजिए, राहुल गांधी क्यों नहीं बनने चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? ये तो भाई मुकद्दर की बात है। कोई एक आदमी के बनाने से तो प्रधानमंत्री बनता नहीं है। ये मुकद्दर की बात नहीं, ये विकास की बात है। विकास के ना, और मोदी जैसा रहा, मोदी जैसा लीडर हुआ है ना, आज के बाद होएगा। ठीक है, मोदी इज गुड। मोदी ने जो भी काम किया आज के किसी लीडर ने नहीं कर पाया। आज हमारे नेशनल मेरा इंडिया कहां से कहां पहुंच गया, अनेक गिनों देश जानते थे उसको। महंगाई कहते हैं भैया बढ़ रही है। देखो भाई, महंगाई बढ़ रही। पहले इन्हें ये पता है कि दूध पे GST लग जाए, नमक GST लग जाए, बच्चों के पेंशन में लग जाए, वो तुम्हें पसंद है। एक गरीब नहीं, इन्हें मालूम नहीं, बुराइयां ने कुछ नहीं पता, सब अच्छाइयां पता है। हमें जो है जो पता है वो सब छुपा नहीं है। अच्छा बाबा, एक बात बता दीजिए, सुनिए बाबा जी। हाँ जी बाबा एक बात बता दीजिए, सुनिए। की शक्ल देखा, उसी के लेकर मैंने कपड़े की बात कहा। वो इस तरीके पैमाने से बना है कि देखने में अच्छा लगता है। अच्छा बाबा एक बात बता दीजिए, जब वो चाय बेचते थे, झाड़ू लगाते, जब अच्छे नहीं लगते थे। जो काला धन निकला था ना नोटबंदी में, वो सब 1 करोड़ के सूट पहनने मोदी जी ने खर्च कर दिया। अरे कुछ भी खर्च करें, जो उनके पावर में है उनकी मर्जी। हाँ बिल्कुल। शुरू में जब उनको काम नहीं पसंद आया तो किसी जनता में हिम्मत नहीं हुआ तो उनकी कुर्सी हटा दें। बात तो ये भी ना कहते हैं कि जनता का राज है, हमने जनता को तो देखा नहीं कि उनको कोई हटा दे। बात तो ये भी है ना, कायदे की बात। कितने % में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? ये सब हमें नहीं पता, लेकिन हम जो कह रहे हैं अपने मन की बात, हकीकत कह रहे हैं। अपने दिल की बात कोई भी बोल सकता है, बिल्कुल। भाई तो हम किसी की नहीं, हम अकेले। इनसे पर्सनल बातें होती मोदी जी की। ना हकीकत यही है। देख एक मिनट, हमसे पर्सनल बात तो कहना है। जब शुरू में उनका काम नहीं पसंद था तो कहते हैं कि सरकार जनता की है, तो जनता ने उनको मिलके हटाया क्यों ना? किसी की आवाज तो उठी ना। हटेगी भक्ति उतरने तो सब हट जाएगी। अभी भक्ति चढ़ी। कुछ भी हो भैया, लेकिन हकीकत बात यही है। आपने किसी घर में काम अरे आपने किसी घर में काम करा, पीओपी का किसी घर में काम करा और आपको पसंद नहीं आया काम का, तो आप हटा दे। मालिक ने दोबारा तुम्हें कहा, तुमने कहा बाबूजी गलती होगी, दोबारा फिर बना दूंगा। तुमने दोबारा फिर बना दिया। अब तीसरी बार मालिक, दूसरी बार भी खराब हो गया तो सीधा सा हम उसमें का आदमी है, जैसा हुक्म मिलता नहीं। एक मिनट, काम करने का तरीका, काम खुलिया मिस्त्री को पसंद है और मालिक को अपनी पसंद बोलना चाहिए। अगर मिस्त्री नहीं करता है, जी सर, गलती हो जाती है, गलती होती ना। तुमने काम करा, मालिक का वही काम गलत हो गया, उसने बाबूजी ऐसा है दोबारा कर देता हूँ। मालिक को फिर भी पसंद नहीं आया, मालिक तुम्हें फिर बुलाएगा क्या या नहीं बुलाएगा, ये बताओ। बुलाएगा नहीं बुलाएगा? ऐसा है, मिस्त्री हर तरीके का पता है नहीं, तब नहीं बुलाएगा। पहले जीत गया, बोला एक चांस और दे। मैं खाली अपनी बात करना चाहता हूँ, चक्कर ये है। और ये सबकी बात लेके चल रहे हैं उस पॉइंट पे। देश सबका है ना। नहीं देखो, क्या कह रहे, आगे आ जाइए। जी बोलिए सर। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जी मोदी जी बनेंगे। अरे मोदी जी कैसे बनेंगे? महंगाई ज्यादा है बाबा। देखिए सर, भाई आप एक मिनट सर, 300 रुपए किलो टमाटर है, फिर वहाँ महंगाई नहीं है। ये कहते हैं इंडिया में महंगाई, वहाँ क्यों महंगाई नहीं है? वहाँ भी तो महंगाई है। ये क्या महंगाई है? वहाँ 300 रुपए किलो टमाटर बिकता है। चलो वहाँ की छोड़िए, यहाँ की बात कीजिए ना। वो क्या वहाँ के इंसान नहीं है? किस कंट्री में महंगाई नहीं है, ये भी तो बताइए ना। कौन सी कंट्री में महंगाई? इंदिरा गांधी से आज महंगाई कम है कि ज़्यादा है? इंदिरा गांधी से क्राइम आज कम है कि ज़्यादा है? भाई जो कांग्रेस की इंदिरा गांधी से लेकर आज तक, आज एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो मोदी आया। केजरीवाल जी ने इनको फ्री की नीतियाँ बता दी है ना, कि बिजली फ्री,
पानी फ्री, ये फ्री। तो जब मेरे को फ्री में रोटी खाने को मिल जाएगी तो मैं मेहनत क्यों करूँगा? नहीं चाहिए फ्री का? फ्री का नहीं चाहिए हमें। नहीं चाहिए हमें यदि हम मेहनत नहीं करेंगे कब तक फ्री का खाएंगे? कब तक खाएंगे? फिर हमारी आदतें खराब हो जाएंगी। फिर एक दिन हम मेहनत करना छोड़ देंगे, फिर दोबारा यदि हमें मेहनत करनी पड़े तो हमारे लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।